हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोग बिलियन के बारे में पढ़ चुके हैं। बिलियन होता क्या है एक्चुअल में। तन बिलियन, सांद्र बिलियन, संतुलित बिलियन, असंतुलित बिलियन, विलेय, विलायक, इन सबको पढ़ चुके हैं। ठीक है। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो, पहले जाकर वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग अभी तक ये बिलियन में पढ़े हैं कि क्या पाया जाता है, विलेय पाया जाता है, विलायक पाया जाता है। अगर कम मात्रा में पाया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, कौन सा बिलियन बोलेंगे। अगर विलेय अधिक मात्रा में पाया जा रहा है उसे कौन सा विलेन बोलेंगे। अगर विलेय की जो मात्रा आवश्यकता से कम है तो उसे कौन सा विलेन बोलेंगे। ठीक है। अगर आवश्यकता से ज़्यादा है तो उसे कौन सा विलेन बोलेंगे। और यदि विलेय की मात्रा सिर्फ जितना आवश्यक उतना ही है तो उसे कौन सा विलेन बोलेंगे। ये सब पीछे हम वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है। इस वीडियो में बताएंगे आखिर जो विलेय की जो मात्रा होती है कम ज़्यादा कितना है, उसी की गणना हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। जिसे हम क्या बोलेंगे, बिलियन की सांद्रता। मतलब बिलियन में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में पाया गया, विलेय कितना पाया गया, विलायक कितना पाया गया, इसका अध्ययन इसमें हम करेंगे विलेयन की सांद्रता में। ठीक है। तो पहला वीडियो आप लोग नहीं देखें, पहले जाकर उसको देख लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिलियन की सांद्रता। ये जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर एग्जाम आप देने जा रहे हैं, कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको विभिन्न मतलब बिलियन चैप्टर से आने वाले न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे खासे न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है ना, तो इसको ध्यान से देखिए और जहाँ ना समझ आए वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए वीडियो का आज का स्टार्ट करते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होता है। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या बोलेंगे, विलयन की सांद्रता। मतलब सांद्रता का मतलब ही क्या होता है, जैसे अगर हमारा सपोज क्या है, 1 लीटर कोई विलियन है। 1 लीटर क्या है, हमारा विलियन है। उसमें विलेय कितना घुला हुआ है, विलेय कितना घुला हुआ है वही हम बता दें, वही क्या होगा, हमारा विलियन की सांद्रता होगा। क्लियर हो गया। सपोज 1 लीटर विलियन है हमारा, उसमें कितना हम विलेय घोलते हैं, वही जो मात्रा है उसे क्या बोलेंगे, विलियन की सांद्रता। समझ गए। तो विलयन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। सांद्रता को है कई प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला क्या है, प्रतिशत के पदों में। दूसरा हमारा क्या है, भार आयतन। ठीक है। या ग्राम प्रति लीटर के पदों में, या तो भार के पदों में। ठीक है। अब प्रतिशत के पदों में यहाँ पर क्या होगा, सभी प्रतिशत में रहेंगे। पहला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा हमारा क्या है, आयतन प्रतिशत। तीसरा हमारा क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है। फिर हमारा आयतन में, भार आयतन में क्या है, भार आयतन में ये मोलरता पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे और फार्मलता। लेकिन फार्मलता आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। ठीक है। ये दोनों आपके सिलेबस में है, यूपी बोर्ड के बोर्ड की एग्जाम में ये दोनों आपके सिलेबस में, इसलिए इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और भार भार में क्या है, मोललता और मोलबेन। यहाँ पर जो मोलरता है और मोललता, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं बल्कि अलग अलग चीज़ है ना। अब इसको मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कैसे अलग है, इन दोनों में अंतर है। ठीक है। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम सुनते चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब क्या है, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक अगर हमारा द्रव्यमान में है, द्रव्यमान में है तो क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है। अगर विलेय और विलायक दोनों आयतन में है तो क्या हो जाएगा, हमारा आयतन प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारा विलेय क्या है, द्रव्यमान में है, और विलायक क्या है, आयतन, उसे क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। समझ में आ गया। दोनों अगर विलेय और विलायक द्रव्यमान में तो उसे द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। अगर विलेय और विलायक दोनों आयतन में तो उसे आयतन प्रतिशत बोलेंगे। यदि विलेय द्रव्यमान है और आयतन क्या है, लीटर में, तो उसे क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोलेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर द्रव्यमान, जैसे ग्राम, दोनों विलेय विलायक ग्राम ग्राम हो गया, किलोग्राम किलोग्राम हो गया, तो द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। दोनों एम एल हो गया, या तो लीटर लीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत हो जाएगा। अगर हमारा क्या होगा, पहला मान लेते विलेय क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केजी हो जाएगा, ये तो ग्राम हो जाएगा। और आयतन नीचे क्या हो जाएगा, विलायक जो हो जाएगा हमारा आयतन हो जाएगा, मतलब लीटर मिलीलीटर हो जाएगा, तब क्या होगा, हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। समझ आ गया क्या होता है। हम्म देखिए, ये आप ये या समझे रहेंगे ना, तभी आपको डिफिनीशन और फार्मूला का यूज करना, सही यूज करना आप सीख पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। फिर यहाँ पर क्या है, मोलरता। ठीक है। अगर 1 लीटर बिलियन है, कितने मोल उसमें घुले हुए हैं, 1 लीटर बिलियन है, उसमें कितने मोल घुले हैं। यहाँ पर जैसे 1 लीटर बिलियन लेते हैं, उसमें जानते हैं क्या, 1 लीटर जैसे 100 ग्राम क्या लेते हैं, 100 ml क्या लेते हैं, जल लेते हैं। ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, विलेय घोल देते हैं। कितना घोले वो क्या होगा, हमारा प्रतिशत में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लीटर हम बिलियन लेंगे। यहाँ पर क्या है, हमारा विलेय कुछ ना कुछ मात्रा में घुल रहा था, लेकिन यहाँ पर मोल में घुलेगा। इन दोनों में क्या करेगा, मोल में घुलेगा। मतलब समझिए, अगर 1 लीटर विलियन लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं,
कुछ भी मोल, 1 मोल 2 मोल क्या करते हैं, विलेय को घोल देते हैं, ठीक है। जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, विलयन की मोलरता कहलाएगा। ठीक है। अगर 1 लीटर विलयन लेते हैं, उसमें हम कितने तुल्यांक घोल रहे हैं, ठीक है, वही तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी, हमारी विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। मतलब 1 लीटर विलयन में विलीन मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, हमारी मोलरता कहलाएगी। और ना तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में विलीन तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी, हमारी नॉर्मलता कहलाएगी, ठीक है। अब फिर मोलरता क्या है? मोलरता क्या होता है कि अगर हमारा क्या है, यहाँ पर जो बिलियन था, ठीक है, नीचे वो दोनों किस में था, आयतन में था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारा, किलोग्राम में होगा या तो ग्राम में रहेगा, ठीक है। 1 किलोग्राम में बिलीन मोलों की संख्या, यहाँ पर भी मोलों की संख्या, यहाँ पर भी मोलों की संख्या, बस अंतर क्या है, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम में या ग्राम में। तो समझ में आ गया दोनों डिफरेंस क्या है। तो मोलों की संख्या क्या बोलेंगे, बिलियन की मोललता बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मोल भिन्न में मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, किसी विशेष घटक के मोल प्रभाज मोल भिन्न को ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। ये सबके डिफिनेशन छोटे हैं, इसका थोड़ा लंबा है, इसको जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने नहीं डिस्कस किया क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में बताया जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसको अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ऊपर आप लोगों ने पूरा थोड़ा थोड़ा हिंट समझ लिया। अब चलिए यहाँ से आप एकदम अच्छे से समझते हैं ना। अगर वो हिंट समझे रहेंगे ना तो यहाँ पर और आसानी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सब एक साथ था ना, यहाँ पर अब अलग अलग मिलेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। ये आएगा समझ में, फिर दूसरा समझ में आएगा तो पहला वाला भूल जाएंगे ना। तो एक साथ मैंने पहले समझा दिया। अगर ये पूरा वीडियो देख लेंगे तब फिर एक बार जाके वो वाला ऊपर वाला जो मैंने पढ़ाया है, पहले पढ़ाया है अभी, वर्गीकरण करके, उसको पहले देख लीजिएगा, लास्ट में देख लीजिएगा या शुरुआत में, खूब ध्यान से, जिससे कि आपका जो डाउट है, कंफ्यूजन होगा सब हेडिंग में ना, तो कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो देखिए, परसेंट W/W, भार, इसको पूछ सकता है, ये इस नाम से भी जाना जाता है, भार बटे भार परसेंट या द्रव्यमान परसेंट, ठीक है, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ से निकल कर आएगा। यहाँ से देखिए, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, तो उसे क्या बोलेंगे, भार, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे, ठीक है। तो देखिए मतलब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अगर हमारा 100 ग्राम क्या है, बिलियन है, उसमें जितना हम विलेय खोलेंगे, वही जो विलेय की मात्रा रहेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे, ठीक है। अभी आगे ऐसे ही एक डिफिनीशन भी समझ लीजिए ना, तो आगे ऐसे 3 डिफिनीशन आपको, 3 क्या 4 डिफिनीशन आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली है उसे क्या बोलेंगे, भार, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। मैं चलिए एक ही हेडिंग को सहायता से मैं सबको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर सपोज यहाँ पर होता V/V मतलब आयतन प्रतिशत, तब क्या होता हमारा विलेय पदार्थ की, यहाँ पर क्या होगा, मिली में, यहाँ पर तब क्या हो जाता हूँ, क्योंकि हमारा क्या है, आयतन प्रतिशत है ना। आपकी आयतन प्रतिशत इसी की सहायता से याद करवा रहे हैं मैं आपको, ठीक है। विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा जो 100 मिली में घुली हो उसे क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत बोलेंगे। क्लियर हो गया। ऐसी ही डिफिनीशन अगला वाला है। इसके बाद हमारा क्या, W/V, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml में, ये मिली में घुली हो उसे क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोलेंगे। तो समझ में आ गया, तीनों हेडिंग क्या है हमारे, एक ही जैसे हैं, ठीक है। एक हेडिंग आपको और मिलेगा, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो समझ में आ गया, तीनों हेडिंग आपको मतलब इसका परिभाषा याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए, अगर हम बोल देंगे 20% शर्करा, तो इसका मतलब W/W परसेंट का अर्थ क्या है। जैसे अगर हम कह देंगे कि 20% क्या है, शर्करा W/W है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 20 ग्राम है वो क्या पाया गया, शर्करा, क्या पाया गया है, शर्करा। और हम 100 में से, क्योंकि परसेंट कितना होता है, टोटल 100 ही होता है ना, 100 में से हम क्या करेंगे, 20 जब माइनस कर देंगे बच्चा कितना, 80 ग्राम क्या होगा, विलायक है। घोल कर क्या किया, 100 ग्राम विलयन बनाया गया है। तो यह मात्रा ताप पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यह भार ताप पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो पहले ये समझिए, जैसे हमें क्या निकालना है, जैसे सपोज आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, आपको नंबर सुनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपने 100 में से 80 नंबर पाया है, ठीक है। तो कैसे परसेंट निकालते हैं, 80 जो पाए रहते हैं नंबर उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला, जो पाए रहते हैं ऊपर लिखते हैं ना, और जो टोटल रहता है वो नीचे लिखते हैं, तो मतलब 80/100, 80/100। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये हमारा 20% शर्करा है, मतलब 20/100,
टोटल हमारा बिलियन कितना रहेगा, 100 रहेगा। क्या रहेगा, टोटल 100 रहेगा, नीचे 100 है ना, 20/100, ऊपर क्या है हमारा 20 है, ऊपर क्या है हमारा 20 है, मतलब 20 हमारा क्या हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा, नीचे टोटल है ना, मतलब वो टोटल बिलियन बोल रहा है। तो हमको अगर पूछे से विलायक क्या होगा, तो 100 में से हम क्या करेंगे, विलेय को माइनस कर देंगे, विलेय क्या है हमारा 20 है ना ग्राम, उसको माइनस कर देंगे, जाहिर सी बात है वो विलायक ही बचेगा, तो 80 ग्राम विलायक होगा। समझ में आ गया, ठीक है। यह मात्रा ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यह ताप पर निर्भर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, भार है। जब भी हमारा क्या रहेगा, विलेय और विलायक क्या रहेगा, भार में रहेगा, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज भार W/W। यहाँ पर कैपिटल W इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, टोटल भार है, विलेय और विलायक का मिला के, ठीक है। तो पदार्थ का भार बटे क्या होगा, बिलियन का भार गुणे 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं। चलिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए कर है, 1 बिलियन बनाने के लिए 40 ग्राम क्या है, साधारण नमक को लिया गया है, ठीक है। और 320 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। चार 40 जो ग्राम है वो नमक है, किस में घोला गया है, 320 ग्राम जल में घोला गया है। घोला किसको गया है, नमक को, तो ये हमारा विलेय हो जाएगा। और किस में घोला गया है, जल में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पूछा है कि प्राप्त विलयन की सांद्रता। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, ग्राम में है। अब ये समझेंगे कौन सा फार्मूला लगाए, ठीक है। अभी 3 फार्मूला आपको मिलेगा तो कन्फ्यूजन है, तो कौन सा फार्मूला लगाना है, कि देखिए यहाँ पर क्या है, भार है, यहाँ पर भी भार है, मतलब ग्राम ग्राम है ना। तो ये हमारा क्या लगेगा, W/W लगेगा। अगर सपोज यहाँ पर मिली होता है, यहाँ पर मिली होता है, तो क्या होता है, V/V वाला फार्मूला लगता है ना। अगर यहाँ पर जैसे हमारा क्या होता है, ग्राम में होता है, यहाँ पर मिली में होता है, तो क्या होता है, W/V वाला लगता है फार्मूला। अभी आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो नीचे हमारा फार्मूला क्या होता है, विलेय का, बिलियन का दो द्रव्यमान परिसर सांद्रण क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान होता है। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, 40 तो दिया है, लेकिन बिलियन का क्या होगा, क्योंकि ये तो विलायक है, इसमें घोला गया है ना। ये अगर ये बोल देता घोल कर 320 ग्राम बिलियन बना है, तब हमारा हो जाता डायरेक्ट 320 बिलियन। लेकिन यहाँ कह रहा है घोला गया, घोलने के बाद कितना बना उसके बारे में नहीं बोला है, तो ना ये डाउट दूर कर लीजिए आप, नहीं तो गलत कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर बिलियन क्या हो जाएगा, जब हमारा इतना जल है इसमें और मिला देते हैं, इतना घोल देते हैं, तो क्या हुआ, 320 प्लस 40 कितना आ जाएगा हमारा, 360 ग्राम, ठीक है। तो विलेय कितना हो जाएगा हमारा, 40 ग्राम हो जाएगा, और विलायक कितना हो जाएगा, 320 ग्राम। बिलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, 40 प्लस 320 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या लिख देंगे 40, नीचे लिख देंगे 360, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, जीरो जीरो से कैंसिल, 4 एक नाम 4, 4 9 36, ठीक है। 9 आ गया, 100 में जब 9 से भाग देंगे क्या आएगा, 11.1% आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए इसका डिफिनीशन तो मैंने पहले ही याद करना बता दिया है, ठीक है, देख लीजिए। परसेंट W/V द्रव्यमान आयतन परसेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम में हुआ मात्रा, ठीक है। जो 100 मिली में क्या हो घुली उसे क्या बोलेंगे, भार आयतन परसेंट, ठीक है। अगर यार हम ये हमारा होता W/W तो क्या लिखते, यहाँ पर क्या होता, ग्राम हो जाता, ठीक है। अगर हमारा V/V होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर मिली, यहाँ पर भी मिली हो जाता, बाकी डिफिनीशन सेम रहता है, और यहाँ पर बदल जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, और भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसको समझिए। अब यहाँ पर परसेंट W/W का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर जो विलेय होगा क्या होगा, विलेय पदार्थ का भार क्या हो जाएगा, ग्राम में, और बिलियन का जो आयतन होगा यहाँ पर लीटर में, ठीक है। बिलियन को जो होगा आयतन वो लीटर में होगा, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला तो पहले जैसे क्योंकि ये हमारा विलेय होगा, नीचे हमारा में ऊपर विलेय होगा, नीचे क्या होगा हमारा बिलियन होगा। ऊपर हम विलेय का, अगर हम दोनों हमारा जैसे W/W है तो विलेय का भार बटे बिलियन का भार हो जाएगा। अगर हमारा V/V है तो बिलियन का, विलेय का आयतन, नीचे क्या हो जाएगा हमारा बिलियन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर विलेय का आयतन अपान बिलियन का आयतन हो जाएगा। अगर हमारा W/V है तो विलेय का भार, नीचे क्या हो जाएगा बिलियन का आयतन। समझ में आएगा कैसे फार्मूला है, गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अगर बोलेंगे 10% भार आयतन प्रतिशत का क्या अर्थ है, मतलब ये बोलता है कि 10 क्या होगा हमारा ग्राम विलेय होगा। और हमारा क्या है अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 ml 100 क्या हो जाएगा, टोटल कितना होगा, क्योंकि इसको जब हम परसेंट में लिखेंगे, परसेंट में है ना, इसको लिख सकते हैं 10/100। ऊपर हमारा क्या होता है, जितना हम नंबर पा रहे थे वो होता है, नीचे क्या होता है, टोटल होता है। टोटल कितना होगा, 100 होगा ना। बिलियन मतलब क्या होगा, टोटल विलेय और विलायक को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, 100 मिली बिलियन में घुला है, मतलब विलेय कितना हो जाएगा हमारा 10 ग्राम हो जाएगा, बिलियन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम विलायक की गणना नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमको इसको घटाना पड़ेगा तब विलायक निकलेगा। लेकिन इसका क्या है, यूनिट अलग अलग है, मात्रक अलग अलग है, तो हम यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ बिलियन और बिलियन की बात करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल हमारा क्या है, 1 बिलियन में क्या कर रहा है, 500 मिली में क्या है, 20 ग्राम शर्करा उपस्थित है। ठीक है, बिलियन की सांद्रता की याद करना है। तो कह रहा है जो हमारा बिलियन है कितना है, 500 मिली है। कितना है, 500 मिली है, जिसमें क्या है 20 ग्राम क्या पाया गया है, उपस्थित है, शर्करा उपस्थित है। कह रहा है बिलियन की सांद्रता, ये हमारा क्या है, ग्राम में, ये हमारा मिली में है ना। तो ये बिले है, ये क्या है, हमारा बिलियन है। तो डब्ल्यू बाई भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई भी हो जाएगा। तो उसको हम निकालते फार्मूला, तो बिले का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 20, बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा, 500। तो बिलियन का आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, बिले का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, गुणे कितना हो जाएगा, 100। बिले का द्रव्यमान कितना है, 20 है, और बिलियन का आयतन कितना है, 500 है। तो यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल, 2 का नम 2, ये आ जाएगा 25 ना, 25 चौको 100, 4% आ जाएगा। क्लियर हो गया। 2 नंबर का ही आ चुका है पेपर में। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए हमारा क्या है, आयतन परिषद भी बाई भी अथवा आयतन आयतन परिषद। ठीक है, चलिए अब वैसे ही पिछले वाले की तरह फार्मूला है। ठीक है, इनमें क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों ही आयतन में होते हैं। ठीक है, ठीक है। और जैसे हमारा द्रव्यमान द्रव्यमान होता है, दोनों ही क्या होते हैं, हमारा किलो द्रव्यमान में होते हैं। अगर दोनों क्या है, हमारा द्रव्यमान परिषद है, तो दोनों क्या होते हैं, विलेय और विलायक द्रव्यमान में होते हैं। अगर हमारा द्रव्यमान आयतन परिषद होता है, विलेय क्या होता है, द्रव्यमान में, और विलयन जो होता है हमारा क्या होता है, आयतन में होता है। क्लियर हो गया। चलिए इसको देखें नीचे, विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा, तो जो वह मात्रा जो 100 मिली में क्या घुली है, उसे क्या बोलेंगे, आयतन आयतन परिषद। मतलब यहीं पर बस चेंजिंग करना है आपको। ठीक है, अगर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है तो यहाँ पर क्या करना है, ग्राम ग्राम। अगर हमारा आयतन है तो मिली मिली कर देना है, और हमारा डब्ल्यू बाई भी है तो क्या करना है, और यहाँ पर क्या करना है, ग्राम, और यहाँ पर करना है मिली। क्लियर हो गया। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, भी बाई भी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलेय का भी, विलेय का जो पदार्थ का जो विलेय है उसका भी जो मात्रा होना चाहिए, किसमें, आयतन में होना चाहिए। बिलियन का तो आयतन, बिलियन की मात्रा वो भी आयतन में होना चाहिए। ठीक है, गुणे 100 हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा आयतन आयतन है तो ऊपर नीचे दोनों आयतन होना चाहिए। अगर हमारा दोनों द्रव्यमान प्रतिशत है, दोनों ऊपर नीचे भार में होना चाहिए। ठीक है, ग्राम या किलोग्राम में। अगर हमारा द्रव्यमान आयतन है तो क्या ऊपर वाला ग्राम, द्रव्यमान में होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए, आयतन में होना चाहिए। ठीक है, तो 3% भी बाई भी का अर्थ यह है कि 3% क्या पाया जा रहा है, हमारा विलेय पाया जा रहा है। और हमारा 3/100 है ना, 100 नीचे होता है क्या, टोटल होता है। तो 100 मिली क्या है, हमारा बिलियन में घुला हुआ है, मतलब बिलियन की मात्रा कितना, 100 है। अगर हम पूछेंगे यहाँ पर विलायक कितना होगा, तो 100 में से हम क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 97 आ जाएगा। वो क्या है, हमारा विलायक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं न्यूमेरिकल एक। देखिए न्यूमेरिकल देखिए, 10 मिली एथिल अल्कोहल को क्या किया है, 20 मिली जल में घोला गया। एथिल अल्कोहल के विलयन की आयतन सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कह रहा है 20 मिली जल में घोला गया है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है में घोला गया है ना, ये नहीं कह रहा घोल कर बनाया गया है ना, 20 मिली बना है, घोला गया है ना। तो ये हमारा कह रहा है अभी घोला गया है, तो ये हमारा क्या है, 20 जो है वो हमारा क्या है, विलायक हो जाएगा। और 10 मिली एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा, हमारा विलेय हो जाएगा। ठीक है, तो विलेय हमारा कितना हो जाएगा, 10 मिली, और विलायक कितना हो जाएगा, 20 मिली हो जाएगा। ठीक है, तो विलेयन का आयतन टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, 10 + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिली। ठीक, अब बिलियन का आयतन प्रतिशत क्या होगा, ऊपर क्या लिखेंगे, बिलियन का विलेय का आयतन, नीचे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, गुणे क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय का आयतन कितना है, 10 है, बिलियन का कितना है, 30 है, गुणे 100। ये जीरो जीरो कैंसिल, 100 में जब हम 3 से भाग देंगे क्या आएगा, 33.33% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, अंश प्रति मिलियन। ठीक है, ये ज़्यादा उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, तो भी देख लीजिए। इसका जो डिफिनीशन है पहले वाले की तरह है। ठीक है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, भी बाई भी, डब्ल्यू बाई भी की तरह ही समान है ना। उसमें क्या था, डिफिनेट विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो क्या है, इतने मिली में, इतने ग्राम में, ये था ना, वैसे इसमें भी है विलेय। इसको देखिए यहाँ पर डिफिनेशन थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया, लेकिन आपको ऐसे याद करना है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे, पीपीएम में सांद्रता बोलेंगे। देखिए जैसे उसमें डिफिनेशन तो वैसे ही जोड़ना है। ठीक है, वहां पर क्या करना है, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा। ठीक है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाला ही है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाला ही, जहां पर क्या था हमारा 100 था ना, वहां पर 1 मिलियन लिख देना है। जहां पर 100 था वहां पर क्या लिख देना है, 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब क्या होता है, हमारा 10 लाख होता है। ठीक है, देखें
विलेय विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 1 ग्राम में, वह मात्रा जो 1 मिलियन ग्राम में क्या उपस्थित है, उसे क्या बोलेंगे, पीपी में सांद्रता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखें, पीपी में सांद्रता क्या होगा, यहाँ पर क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, बिलियन की, टोटल बिलियन की मात्रा, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100, सॉरी 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिलियन कितने होते हैं, 10 घाती कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं ना, 10 घाती कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए, NaCl के विलयन की सांद्रता 10 ppm है। इसका अर्थ यह है कि 1 मिलियन 10 घाते 6 ग्राम में क्या है, 10 ग्राम क्या पाया गया है, NaCl पाया गया। ठीक है, 10 ग्राम क्या पाया गया है, NaCl पाया गया। ठीक है, और टोटल क्या पाया गया है हमारा, विलायक पाया गया। ठीक, फिर हमारा क्या है, पीपीएम में सांद्रता को परिभाषित कर, परिभाषा को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय की मिली ग्रामों की संख्या क्या कहलाएगी, बिलियन की सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। पीपीएम में सांद्रता जो होता है, विलेय का भार मिलीग्राम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलीग्राम है ना, तो मिलीग्राम में बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, ठीक है, तो देखिए पीपीएम में सांद्रता क्या हो जाएगा, गैस का आयतन मिलीलीटर में, बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का वायु का आयतन मिलीग्राम में, गुणे क्या हो जाएगा 10 घाते 6 हो जाएगा। देखिए, कर है जल तथा वायुमंडल में प्रदूषण पीपीएम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, वायुमंडल के प्रदूषण को व्यक्त करने के भार स्थान पर आयतन प्रस्तुत प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीपीएम में सांद्रता गैस का आयतन मिली में, अपान क्या हो जाएगा, वायु का आयतन क्या हो जाएगा, मिली में। ठीक है, जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें जो भी प्रदूषण बढ़े रहते हैं, उसकी जो सांद्रता ज्ञात करनी आता है, ऐसे ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा 10 घाते 6 ही होगा। अर्थात जैसे उदाहरण में जैसे देख लो, दिल्ली में मान लेते हैं क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता है क्या, 8 ppm में। इसका यह अर्थ है कि 10 घाते 6 मिली वायु में, ठीक है, इतना अगर हमारा वायु है तो 8 ग्राम क्या पाया गया है, 8 मिली क्या पाया गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाया गया। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो समझ में आ गया है क्या, तो चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको इसको डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा, और न्यूमेरिकल समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, समुद्र के जल में 5 × 10 घाते -3 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन प्रति किग्रा उपस्थित है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इतने ग्राम क्या है, ये हमारा क्या है समुद्र में ऑक्सीजन प्रति किग्रा उपस्थित है ना, तो यहाँ पर कणों का भार कितना हो जाएगा, 5 × 10 घाते -3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जल का भार कितना है, 1 kg। ठीक है, प्रति किग्रा में पाएगा ना, तो मतलब ये हमारा क्या है, 1 kg। ठीक है, इसको ग्राम में जब बदलेंगे क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो O2 की, ऑक्सीजन की हमें सांद्रता ज्ञात करना है ना, मतलब यहाँ पर कह रहा है समुद्र के जल में कितना ऑक्सीजन पाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कणों की, कणों का भार कितना हो जाएगा, फार्मूला हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन O2 की सांद्रता बराबर कणों का भार बटे क्या हो जाएगा, जल का भार, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों भार में है, दोनों क्या है, भार में है ना, ग्राम में है। अगर यहाँ पर सपोज आयतन में होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आयतन आयतन लिखते हैं। तो कणों का भार कितना है, 5 × 10 घाते -3। नीचे क्या है हमारा, जल का भार क्या है, 1000 है, कूड़े कितना हो जाएगा 10 घाते 6 फार्मूला से। अब देखिए यहाँ पर ये 10 घाते -10 घाते 3 लिख सकते हैं इसको, जो ऊपर जाएगा 10 घाते -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 घाते जोड़ देंगे क्या होगा, -6 हो जाएगा, और दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 5 ppm। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग परिषद के पदों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, भार आयतन के पदों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्या है, बिलियन की नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है, बिलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलेंगे, बिलियन की नॉर्मलता बोलेंगे। ठीक है, पहले मैंने डिफिनेशन बताया है मैंने कि 1 लीटर बिलियन है, अगर उसमें कितने तुल्यांक घुले हैं, कितने तुल्यांक घुले, वही तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, हमारे बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है हमारा, WB, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ये फार्मूला देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐसी फार्मूला लगते हैं, नॉर्मलता बराबर लिख दीजिएगा आप लोग, फार्मूला यहाँ पर नहीं लिखा है, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय तुल्यांकों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, एक लाइन ये लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो विलेय तुल्यांकों की संख्या क्या होता है, तो देखिए अगर हमारा क्या है, मोलों की संख्या याद करना है ना, तो क्या करते हैं, भार बटे अड़ भार करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, भार बटे क्या हो जाएगा,
तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, भार बटे तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा हमारा, आयतन तो लीटर में रहेगा, गुणे क्या हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं। हाँ, एक और टॉपिक याद नोट याद रखे रहिए, जो नॉर्मलता होता है ताप के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, क्योंकि बिलियन का जो आयतन होता है लीटर में होता है, इसी कारण क्या होता है हमारा जो बिलियन की नॉर्मलता है वो ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं नॉर्मलता की। कह रहा है 100 मिली में घुले 4 ग्राम NaOH बिलियन की नॉर्मलता होगी। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है हमारा, भार बटे क्या होता है, भार बटे यहाँ पर भार हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार, गुणे क्या हो जाएगा हमारा आयतन लीटर में, यहाँ पर गुणे 1000 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भार कितना दिया है 4 ग्राम, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अणुभार, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकालेंगे ना, तुल्यांकी भार तो कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो OH की संख्या, अब आप समझ रहे सोच रहे होंगे तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए OH की संख्या, इसका पहले हम क्या निकालेंगे अणुभार। तो सोडियम का जो परमाणु भार कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। जब आप जोड़ लेंगे टोटल कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर OH कितनी बार पाया गया है, ठीक है सिंपल है, OH कितनी बार पाया गया, एक बार पाया गया, तो हम 40 में 1 से डिवाइड कर दें तो वही क्या हो जाएगा हमारा तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा हमारा 40 ही आएगा। तो यहाँ पर समझ में आया कैसे आया, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये जीरो तीनों क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा हमारा 1। तो हमारा नॉर्मलता कितना आ गया 1, हमारा ऑप्शन क्या है सी वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा मोलरता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए किसी बिलियन की मोलरता, बिलियन के प्रति लीटर में बिलियन मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे हम, बिलियन की मोलरता बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 1 लीटर बिलियन में बिलियन मोलों की संख्या को बिलियन की क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। ठीक है, अब अगर नॉर्मलता की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर बिलियन बिलियन तुल्यांकों की संख्या क्या बोलेंगे, बिलियन की नॉर्मलता बोलेंगे। ठीक है, अगर 1 लीटर बिलियन है, अगर उसमें तुल्यांक घुल रहा है, तुल्यांकों की संख्या घुल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉर्मलता बोलेंगे। अगर मोलों की संख्या घुल रही है तो क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, जैसे क्या है, शर्करा के 1 मोलर, 1 मोल का क्या अर्थ है मोलर का, तो हो जाएगा कि बिलियन के प्रति लीटर में, 1 लीटर में क्या है 1 मोल क्या पाया गया हमारा, शर्करा पाया गया। ठीक है, तो एक मोलरता का मतलब क्या होता है हमारा, कि हमारा अगर क्या है 1 बिलियन है, ठीक है बिलियन है ना, मान लेते वही 1 लीटर है, 1 लीटर में क्या पाया गया हमारा 1 मोल कितना पाया जा रहा है, शर्करा पाया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, शर्करा के 1 मोलर, इसका अर्थ ये है कि बिलियन हमारा 1 लीटर है, उसमें से 1 मोल क्या पाया जा रहा है हमारा, शर्करा पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला देख लीजिए क्या है, मोलरता का, विलेय के मोलों की संख्या, जैसे उसमें था उसमें लिख सकते हैं आप नॉर्मलता में। ठीक है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पर मोलक संख्या है ना, वहां पर लिख सकते हैं विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन लीटर में ना। तो मोलरता के लिए क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रति लीटर बिलियन में विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, ये बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, यम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोलरता बराबर विलेय का भार, अब यहाँ पर जो मोलों की संख्या है ना, जो मोलों की संख्या है ना, विलेय की मोलों की संख्या, उसको निकालने का फार्मूला क्या है, विलेय का भार बटे क्या होगा, अणुभार से जब डिवाइड करने तो क्या निकल जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या, गुणे क्या हो जाएगा हमारा, यही वाला हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर सोच रहे होंगे 1000 कहाँ से आया है ना, तो यहाँ पर देखिए लीटर में इसको मिली में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर हो गया कैसे आया। ठीक है, समझ आ गया ना। तो देखिए अगर यहीं पर हमारा क्या होता है बिलियन की नॉर्मलता, तो क्या करते हैं यहाँ पर विलेय के तुल्यांकी भार, यहाँ पर क्या हो जाता है विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, इसकी सहायता से आप वो वाला भी फार्मूला लिख सकते हैं, वहाँ पर क्या करना होगा, देख लीजिए नॉर्मलता में विलेय के तुल्यांकों की संख्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, विलेय का तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा। ठीक है, ये जो है ये भी क्या है, देखिए मोलरता की जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर होती है, मोल प्रति डेसी मीटर क्यूब होती है। हाँ, और ताप वृद्धि करने पर क्या होगा, मोलरता जो होती है घट जाती है। मोलरता क्या होगा, अनुपाती क्या होगा, 1/, ताप होता है। ठीक है, ये याद रख रहिएगा, कंपटीशन में ये टिक लगाने के लिए पूछ लेता है। और जो विलयन की नॉर्मलता है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, इकाई ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर होता है। ठीक है, और भी इसके अलावा भी होते हैं, घुमा फिरा कर सभी की चीज़ें हैं। चलिए न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं मोलरता का।
15 ग्राम क्या है पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर में घोला गया है ना। तो ये W दिया है हमारा, 1 लीटर में घोला गया है, मतलब ये बिलियन का आयतन दिया है, ठीक है। तो बिलियन की मोलरता पूछा है ना, तो मतलब हमें क्या दिया है, आयतन दिया है, बस किसी तरह से हमें क्या ज्ञात करना है, मोलों की संख्या ज्ञात करना है। मोलों की संख्या क्या होता है हमारा फॉर्मूला, भार बटे अणुभार होता है ना। तो हमारा भार कितना दिया है, 15 दिया है, और अणुभार ज्ञात करना होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा भार कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भार कितना है, 15 है। इसका KCl है, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड के क्या निकालेंगे हम, अणुभार निकालेंगे, 39 प्लस कितना हो जाएगा, 35.5, तो जोड़ दें कितना हो जाएगा, 74.5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और बिलियन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, 1 लीटर दिया है। तो मोलरता का फार्मूला, मोलरता को जो है ना कैपिटल M से लिखे या तो C से लिखे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, कैपिटल M या C। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार होगा ना, भार बटे अणुभार हो जाएगा, अपान बिलियन का आयतन लीटर में होता है ना। तो भार कितना है, ये हमारा है, क्या है हमारा 15, तो 15 लिख दिया, नीचे क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा 74.5 हो जाएगा, ठीक। गुणे हमारा 1 बटे आयतन कितना दिया है, 1 लीटर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे 1000 कहाँ चला गया है, जब यहाँ पर लीटर में रहेगा तो 1000 नहीं लिखेंगे, अगर मिली लीटर में रहेगा तो 1000 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसको जब सॉल्व करें कितना आ जाएगा हमारा, 0.20 मोल प्रति लीटर, क्योंकि ऊपर क्या है मोलक संख्या, नीचे क्या है आयतन लीटर में, तो मोल प्रति लीटर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है हमारा भार भार संबंध, ठीक है। इसमें क्या होता है, विलेय तथा विलायक दोनों भार प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार के विलयन क्या होते हैं, कुछ सांद्रता पद निम्नलिखित है, ठीक है। इसमें जो विलेय और विलायक दोनों भार में रहते हैं, ठीक है। जैसे इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, वही है डिफिनीशन, एक जैसे पिछला वाला डेफिनेशन है वैसे ही, ध्यान समझिए बनाना तरीका है। जैसे मैंने बोला क्या था, जैसे मोलरता की 1 लीटर बिलियन में विलीन मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता बोलते हैं, वैसे ही ये डिफिनीशन। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 1 किग्रा बिलियन में बिलीन मोलों की संख्या को बिलियन की क्या बोलेंगे, मोललता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोललता ना, ये वाला बोलेंगे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, तीनों अच्छा डिफिनेशन मैं एक साथ बोल दे रहा हूँ। 1 लीटर बिलियन में बिलीन तुल्यांकों की संख्या, नॉर्मलता बोलेंगे। 1 लीटर बिलियन में बिलियन मोलों की संख्या, मोलरता बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लीटर नहीं बोलेंगे बल्कि 1 किग्रा बोलेंगे, 1 किग्रा बिलियन में बिलीन, जैसे मोलरता है ना वैसे ये है। अब वहां पर आयतन था हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, किग्रा हो जाएगा। 1 किग्रा बिलियन में बिलीन मोलों की संख्या क्या बोलेंगे, बिलियन की मोललता बोलेंगे, ठीक है। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, बिलियन की मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा हमारा, बिलियन का विलायक का भार हो जाएगा, ठीक है। गुणे कितना हो जाएगा हमारा, 1000 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है ग्राम में, अगर यहाँ पर किग्राम रहेगा तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलक संख्या ज्ञात करने के लिए वही बिलियन का भार बटे अणुभार गुणे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 1000 हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो मोललता होता है वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो बिलियन होता है वो क्या है, वो हमारा क्या है, किग्रा में है, ठीक है। अगर हमारा बाकी सब मोलरता है और नॉर्मलता है, वो अगर ताप बदलेगा तो परिवर्तित हो जाएगा, क्लियर हो गया। जबकि मोलरता है, मोललता जो है वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। कंपटीशन में ये पूछ लेता है निम्न में से कौन सा ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, पहला क्या गया, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोललता। तो मोललता जो है ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा बिलियन है वो किसमें होता है, बिलियन जो होता है ओ विलियन जो होता है किसमें होता है, किग्रा में होता है, इसलिए हमारा ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो विलायक है, सॉरी विलयन है, वो क्या है, कैसे है, ग्राम में है, किग्रा में रहेगा, ठीक है, भार में है, द्रव्यमान में है। तो हम समझ जाए इसकी मोलरता ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पर मिलीलीटर लिखा रहता, लीटर लिखा रहता, तो हम समझ जाते हैं यहाँ पर मोलरता ज्ञात करेंगे या तो नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या दिया है, विलेय का भार दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, मतलब NaCl, ठीक है। इसका जब अणुभार ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिए, सोडियम कितना होता है 23 होता है, क्लोरीन का कितना होता है हमारा 35.5 होता है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 58.5, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार कितना है हमारा 11.7 है, अणुभार कितना 58.5 है, अपान क्या होता है विलायक का, ओ सॉरी बिलियन का भार, बिलियन का भार, ठीक है। अब बिलियन का भार क्या दिया है, 500 दिया है ना, तो 500। अब यहाँ पर 1000 मैंने क्यों लिखा,
क्योंकि ये क्या है, ग्राम में है। तो मैंने बोला है ना, जब छोटे मात्रक में रहेगा ना तो हम वहाँ पर 100 का डिवाइड जरूर करेंगे। तो 100 का जब डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा होकर क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर लीटर में रहता है और सब में, जैसे मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, अगर उसमें क्या है मिलीम दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे 100 में से तब डिवाइड, ओ सॉरी 1000 से क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, 1000। ठीक है। तो इसको सॉल्व हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 मोल आ जाएगा। ठीक है, इसको आप गुणा भाग कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का है। ठीक है, जो एनसीईआरटी का है, बहुत ही, इसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको। चलिए देखिए, कह रहा है 2.5 ग्राम क्या एथेनोइक है, ये पाया गया है। कह रहा है 75 ग्राम बेंजीन में क्या है, बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, मोलरता। तो देखिए ये भी ग्राम में, ये भी क्या है ग्राम में, तो जाहिर सी बात है मोलरता ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मोलरता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो पहले हम क्या ज्ञात करें, यहाँ पर क्या है, कार्बन कितना पाएगा, 2 पाया गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना पाया गया, 4, ऑक्सीजन कितना, 2, मतलब इसको लिख सकते हैं C2H4O2 का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर मैंने ज्ञात कर लिया 12 × 2। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, 2 परमाणु है हमारे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस जब दूसरे वाले का हम निकालना रहता है हमें, जैसे यहाँ पर पहला परमाणु है, जब दूसरे परमाणु का लिखते हैं तो हम प्लस कर देते हैं ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, टोटल कितने पाए गए, 4, तो 4 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 16 गुणे कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन पाए गए, 2। यहाँ पर जब गुणा करके जोड़ दें कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर भार कितना दिया है, ये दिया है, ये हमारा अणुभार कितना दिया है, ये दिया है। तो यहाँ से हम जब डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन का किग्रा में क्या है होगा, हमारा द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसको देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ग्राम में दिया है। ठीक है, इसको जब हमें किग्रा में बदलना है तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, 75/1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विलेय का भी मात्रा ज्ञात हो गया, बिलियन का। तो इसकी मोलरता ज्ञात, C2H4O2 की मोलरता ज्ञात करना है, तो विलेय, विलेय हमारा ये है कि मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, बेंजीन केजी में द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना दिया हुआ है, इसके मोल इतना दिया हुआ है ना, और बेंजीन का जो टोटल द्रव्यमान कितना दिया है, ये दिया है ना। तो इसको जब सॉल्व करें, गुणा भाग करें, कितना आ जाएगा, 0.556 मोल केजी इनवर्स आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा भाग आप जानते ही हैं। अब देखिए मोल प्रवाह या अणु भिन्नांक या मोल अंश सब एक ही चीज़ है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए, 1 बिलियन में किसी घटक, विशेष घटक, ठीक है, किसी विशेष घटक के मोल प्रभाज्य या उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात क्या बोलेंगे, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जो मोल अंश होता है किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारा N1 होगा। ठीक है, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या बटे क्या होगा, बिलियन उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात क्या बोलेंगे, मोल अंश बोलेंगे। वही चीज लिखा है, 1 बिलियन में घटक विशेष का, किसी विशेष घटक का मोल प्रभाव ना, जैसे यहाँ पर किसका निकल रहा है, यहाँ पर N1 होगा ना, यहाँ पर जो हाल लिखा है, सॉरी यहाँ पर N1 होगा, तो N1 है मतलब 100 जाई1, इसको जाई बोलते हैं, जाई1। ठीक है, जाई1 मतलब क्या है, हमें क्या करना है, ये जो पहला विलेय है ना, इसके मोलों की संख्या की गणना कर रहे हैं ना, मूल अंश की गणना कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, विलेय के मूल अंश की गणना करना है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, जाई1। अगर विलायक के मूल अंश की गणना करना है तो क्या लिखेंगे, जाई2 लिखेंगे। ठीक है, तो किसी विशेष घटक के जो मोल प्रभाज होता है, विलेय उस घटक के मोलों की संख्या बटे क्या होगा हमारा, बिलियन उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। यहाँ पर जो N1 है, N2 दिए, ये दो नहीं होगा, हो सकता है इसके अलावा भी हो, N3 N4 ना इन्फिनिटी तक। सपोज यहाँ पर निकालना है विलायक का मोल प्रभाव, तो क्या हो जाएगा, जाई2 हो जाएगा। विलायक सेकंड मान लेते हैं, वो हमारा क्या है, घटक है, तो जाई2 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या लिखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक की मोलों की संख्या हो जाएगा, नीचे हमारा सेम ही रहेगा। तो हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, बिलियन में उपस्थित किसी विशेष घटक का जो मोल प्रभाव होता है, उस घटक के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, अनुपात मतलब क्या होता है, डिवाइड, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, मूल अंश बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको हमको जोड़ते हैं, ये जाई1 जाई2 को हम जोड़ते हैं ना, मतलब विलेय का मोल प्रभाव और विलायक का मोल प्रभाव को जोड़ते हैं, तो नीचे तो हमारा अंश हर सेम है, हर सेम है ना, तो अंश हमारा जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा, N1 + N2, मतलब विलेय का मोलों की संख्या बटे
विलायक की मूलक संख्या दोनों ऊपर नीचे हमारा सेम आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब ये फार्मूला क्यों बताया मैंने, अगर सपोज हम क्या करते हैं जाइवन ज्ञात कर लेते हैं, मतलब विलेय की मूलक संख्या ज्ञात कर लेते हैं, तो 1 में से अगर माइनस कर देंगे ना तो विलायक का ज्ञात हो जाएगा, अगर विलायक का माइनस कर देंगे तो विलेय का ज्ञात हो जाएगा ना। और एक चीज ध्यान दे रखिएगा, जो हमारा सभी घटकों के जो मोलों के, देखिए यहाँ पर दो ही दिया है ना, हो सकता है 3 रहे 4 रहे कुछ भी रहे, लेकिन आपको दो ही पढ़े मिलेगा अक्सर पढ़ने को, और मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे सभी के मोल, जो मोल प्रभाज है ना, अगर हो सकता है जाय 1 जाय 2 जाय 3 चाहे कितना भी हो, सबका जोड़ने पर हमेशा एक ही आएगा, तो ये आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एथिल ग्लाइकाल, एथिल ग्लाइकाल का सूत्र क्या है, C2H6O2 के मोल अंश की गणना करना है। यदि बिलियन में क्या है इतना, C2H6O2 का क्या है यहाँ पर 20% के द्रव्यमान 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 उपस्थित है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, विशेष घटक के जैसे में क्या करना है, एथिल ग्लाइकॉल का मोल की गणना कीजिए, करना है ना। तो हमारा एथिल ग्लाइकॉल जो होगा उसकी गणना करना है, तो ऊपर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे पहले दोनों को जो है ना मोल की गणना करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है हमारा, तो एथिल जो ग्लाइकॉल है वो जल में घोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्लाइकॉल जो है, सॉरी ग्लाइकॉल जो है और जल है उसके हम मोल की गणना करेंगे, पहले मोल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तब मोल अंश की गणना आराम से कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ज्ञात कर लिया। ठीक है, विज्ञात कर मैंने पीछे बताया 65 आ गया। ठीक है, तो इसके मोलक संख्या क्या आएगा हमारा, भार बटे अणुभार आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 20%, मतलब 20% का ये मतलब है 20 जो हमारा ग्राम है वो क्या पाएगा एथिल अल्कोहल, और 80 ग्राम क्या पाएगा हमारा जल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा हमारा, भार बटे अणुभार होता है, तो भार कितना है 20 दिया, अणुभार कितना है 62, डिवाइड करें 0.322 मोल आ जाएगा। ठीक, तो जल के मोलों की गणना करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा भार बटे अणुभार होगा, तो भार कितना होगा यहाँ पर 20% है ना, तो 80 क्या होगा हमारा जल होगा, तो 80 बटे क्या होगा अणुभार कितना होता है जल का 18 होता है, डिवाइड करते कितना है 4.44 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्लाइकाल का मोल अंश की गणना करेंगे, तो जाई ग्लाइकाल लिखिए या एथिल ग्लाइकाल, तो या तो फार्मूला लिख देते, तो हो जाएगा हमारा किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या ना, तो यहाँ पर घटक की मोलों की संख्या बटे क्या होगा कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है विशेष घटक इसका निकाल रहा है ना, यहाँ पर लिखा है मैंने ग्लाइकल, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्लाइकल का। अब यहाँ पर H2O लिखते हैं तो यहाँ पर H2O लिखना पड़ेगा ना, और नीचे हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा, टोटल होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके स्थान पे कितना दिया है निकाले, हम लोग इतना निकाले रख दिया, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, इसको जब हम जोड़ के डिवाइड करते हैं कितना आएगा 0.068 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें जल का निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो जल का निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा H2O के मोल अपान क्या हो जाएगा C2H6O2 के मोल प्लस क्या हो जाएगा H2O के मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर ही मैंने टोटल क्या कर दिया, H2O का लिख दिया मोलों की संख्या, हाँ नीचे क्या हो जाएगा दोनों का मोलों की संख्या लिख दिया, जोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया इतना आ गया। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं जाई 1 प्लस जाई 2 बराबर मैंने बताया कितना होता है 1, अगर 1 में से हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे ना तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा डिराइव करके निकाला है। ठीक है, अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं 1 में से अगर इतना माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, या तो 1 में से हम क्या करें इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना। तो मतलब इस फार्मूले की सहायता से भी हम अगर हमें एक मालूम रहेगा तो ज्ञात कर सकते हैं ना। तो आज का ये जो न्यूमेरिकली पार्ट वाला जो था बिलियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, खत्म हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और थोड़ा भी अगर बीच में डिस्टर्बेंस हुआ होगा ना तो उसके लिए सॉरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।